लखनऊ में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखीमपुर घटना को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप नेताओं ने सरकार पर साधा निशाना। पी चिदंबर ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा कानून व्यवस्था का मतलब है आदित्यनाथ की कानून और व्यवस्था। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने यूपी को दी 75 सौगात, 75,000 लोगों के घरों की चाबियां सौंपी। देश में पिछले 24 घंटे में 18,346 नए केस दर्ज, 209 दिन के बाद सबसे कम। राहुल गांधी से मिले संजय राउत, बोले लखीमपुर कांड पर विपक्ष को एकजुट होकर कदम उठाने की जरूरत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। राजधानी लखनऊ में लखीमपुर घटना को लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रदेश के पार्टी कार्यालय में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ पंजाब विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा, विधायक बलजिंदर कौर और राहुल तलिहानी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान घटना को लेकर सभी नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिटलर शाही की सरकार है। वो किसानों को कुचलकर आगे बढ़ाना चाहती है, इसलिए आम आदमी पार्टी का पंजाब प्रतिनिधि मंडल लखीमपुर किसानों से मिलने के लिए रवाना हो रहा है। लखीमपुर घटना को लेकर हमारे संवाददाता ने आप हरपाल सिंह से बातचीत की। लखीमपुर हुई घटना के बाद से एक वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर दिखा जा सकता है कि किस तरीके से गाड़ी ने किसानों को कुचला है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष पंजाब से जो है लखीमपुर जा रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। हरपाल सिंह चड्ढा जी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। देखिए जो लखीमपुर खीरी की घटना घटी है, ये बहुत ही कंडेमेनेबल घटना है। इसने पूरे देश को हिला दिया है। पूरे देश का किसान हिल गया। देश का किसान, देश का खेत मजदूर, 3 ब्लैक लॉज हैं जो उनके खिलाफ लगातार अपना संघर्ष कर रहा है, अपना प्रोटेस्ट कर रहा है। दिल्ली में लंबे अरसे से वहां पे धरना दे रहा है, पर लेकिन आज 700 से ज्यादा ऊपर किसानों की जान चली गई, किसान शहीद हो गए हैं। पर लेकिन बीजेपी की सरकार है, चाहे वो यूपी में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे देश में मोदी साहब की सरकार हो, लगातार किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है, किसानों को मार रही है, उसको पीटा जा रहा है, उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा रही है। सो मैं समझता हूँ ये बीजेपी में अब हिटलर की आत्मा प्रवेश कर गई है। बीजेपी जो है तानाशाही पे उतर आई है। हम इसकी निंदा करते हैं। हमारा एक वफद पंजाब से जितने भी हमारे एमएलए साथी हैं वो लखीमपुर खीरी जा रहे हैं ताकि हम उन किसानों के साथ हमदर्दी प्रकट कर सकें। सर, आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या क्या मांगों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए 3 मांगे हैं हमारी। सबसे बड़ी मांग है कि जो केंद्रीय राज्य मंत्री मिश्रा जी हैं उनको तुरंत डिसमिस किया जाए, बर्खास्त किया जाए और उनके बेटे को तुरंत जो है उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूं इसकी निरपेक्ष जो जांच होनी चाहिए और उसके बाद किसान को इंसाफ मिलेगा। सर, जिस तरीके से वायरल वीडियो सामने आया है और कल बीजेपी के द्वारा जितने भी विपक्ष के नेता थे उनको जाने से रोक दिया गया लखीमपुर, तो इसको देखिए मैं समझता हूं यूपी में, देश में बीजेपी जो है वो डेमोक्रेसी का मर्डर कर रही है, डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है। हम आज हमारा वफद जाएगा, हम बिल्कुल किसान के साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ बात करने के लिए पंजाब के नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा जी थे, जिन्होंने बताया कि बीजेपी हिटलर शाही पर उतर चुकी है। वो बिल्कुल हिटलर जैसा व्यवहार कर रही है किसानों के साथ और किसानों की मौत का जिम्मेदार है केंद्रीय मंत्री के बेटे ने। जिस तरीके से जो है किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, ये एक निंदनीय घटना है। कैमरा पर्सन मन्ना के साथ अश्विनी त्रिवेदी, प्राइम टीवी, लखनऊ। प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुए बवाल और प्रदर्शनकारी किसानों की मौत के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे। लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वहां मौजूद पुलिस के जवानों ने उन्हें बाहर निकालने से रोक दिया, जिसके बाद भूपेश बघेल एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। बाहर निकलने से रोके जाने की जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रोकने पर जमकर हंगामा हुआ और उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे कांग्रेस के पूर्व सांसद पीएल पुनिया और प्रमोद तिवारी एयरपोर्ट परिसर से बाहर कर दिया गया। आइए आपको सुनाते हैं इस मामले में दोनों नेताओं का क्या कुछ कहना है। सीतापुर जाने के लिए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री बघेल आ रहे थे। आप लोगों को मालूम है पुनिया जी वहाँ के प्रभारी इंचार्ज हैं और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनके स्वागत के लिए आया था।
कि हम लोग सीतापुर को लेके जाएंगे, परंतु यहाँ बताया गया आने पर कि आप लोग अंदर उनको रिसीव करने नहीं जा सकते थे। हम दोनों पूर्व सांसद हैं, सिर्फ पार्टी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, दोनों पूर्व सांसद थे। उसके बावजूद भी कहा गया कि, और दूसरा तो हम लोग उनका बाहर इंतजार कर लेते हैं। तो युवा के नहीं, परिसर में आप लोग नहीं रह सकते, एयरपोर्ट परिसर में नहीं रह सकते हैं। हम लोग कहीं भी कानून नहीं तोड़ना चाहते, कहीं भी किसी तरह का कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, तो हम लोग तो पालन कर रहे हैं। लेकिन दो सवाल उठा के जा रहे हैं। क्या किसी व्यक्ति के आबाद मूवमेंट पे रोक लगाई जा सकती है? आप एयरपोर्ट के अंदर न जाने दे तो क्या बाहर खड़े रहने पर रोक लगा दी जा सकती है? क्या मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से कोई खतरा है? क्या हम अगर वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अगली फ्लाइट जब तक न मिले प्रतीक्षा कर लें, अगर उसके बावजूद भी ये सब कुछ है, तो मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र में संभव नहीं है, शुद्ध रूप से तानाशाही है। और भाजपा सरकार तानाशाही पे इसलिए उतर आई है कि वो चाहती है कि उसका पाप कम हो। आप लोग देख रहे हो, हम लोग दो लोग हैं और दोनों जाना चाहते हैं अपने अतिथि को रिसीव करने। लखनऊ है, तहजीब की बात है, और दोनों रेलिवेंट हैं। ये छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं पुनिया जी, और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आया हूँ। तो मैं नहीं समझता ऐसा क्यों। ये आदेश निर्देश अगर ऊपर के हैं तो मैं मानता हूँ कि आदेश निर्देश लोकतंत्र के खिलाफ है, मर्यादा के खिलाफ। सर 30 घंटे से ज्यादा हो गया प्रियंका को बंद करके रखा है सर, क्या लगता है, क्या डर गई है सर योगी सरकार प्रियंका गांधी से? देखिए सीआरपीसी के हिसाब से 24 घंटे के अंदर सूचना देनी होती है, किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होते हैं। क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होते हैं, 24 घंटे ज़्यादा हो गया तो इलीगल है डिटेंशन पूरी तरीके से। भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और मैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी हूँ, और मैं उनको रिसीव करने के लिए यहाँ नहीं आ सकता। ये कैसी विडम्बना है। सांसद और दूसरा, सांसद प्रमोद तिवारी जी पूर्व सांसद हैं, मैं पूर्व सांसद हूँ, और हम एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं और उनका हर हालत में जाना जायज़ है। और दूसरा, इन्होंने कहा कि 144 लगी है, और पूछा गया उनसे कि 144 के क्या माने होते हैं। 4 से ज़्यादा लोग अगर इकट्ठे हों, हम तो 2 ही हैं, प्रमोद तिवारी जी और पीएल पुनिया 2 ही लोग हैं, और हम लोग 2 ही अंदर जाना 2 ही अंदर जाना चाहते, 2 के अलावा हमने रिक्वेस्ट भी नहीं किया। लेकिन उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि या तो कानून की जानकारी नहीं है, या जानते हुए भी अनभिज्ञ होना चाहते हैं, और ये जो ज्यादती की जा रही है ऊपर के आदेश से, वो सरासर गलत है, संवैधानिक है। सीतापुर अलीगढ़ में लखीमपुर कांड और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को लेकर बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि किस तरीके से अलीगढ़ में लखीमपुर कांड और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को लेकर बवाल खड़ा हुआ है। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी से कांग्रेस नाराज है। अब गुस्साए कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। पूर्व विधायक विवेक बंसल के नेतृत्व में किए जा रहे प्रदर्शन में कांग्रेस की तरफ से मौजूदा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही कार्यकर्ताओं ने सरकार पर जमकर तंज कसा। पूर्व विधायक विवेक बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जा रही थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। देखिए, आज जो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी को वहां जाने नहीं दिया जा रहा, जहां लखीमपुर में घटना घटित हुई है, उनके परिवारजनों से नहीं मिलने दिया जा रहा, और उन्हें वहां सीतापुर में हिरासत में रखा हुआ है, तो उसका ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जिस तरीके से ये तानाशाही चल रही है, हिटलरशाही चल रही है। कांग्रेसियों द्वारा आज गिरफ्तारी दी गई है। इनका कहना है कि अभी इनके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उनको भी रिलीज नहीं किया गया। इस संदर्भ में इनके द्वारा गिरफ्तारी दी गई है, इनको स्टेडियम ले जाया जा रहा है। कितने लोगों की गिरफ्तारी है, कितने लोगों की गिरफ्तारी? अभी तो इन्होंने दिया, अभी काउंटिंग हो जाएगी। ताजनगरी आगरा में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा के नेतृत्व में बिजली विभाग के एमडी का घेराव किया गया। बिजली विभाग के अधिकारियों पर उत्पीड़न, अधिक बिल, बिजली कटौती को लेकर सपाइयों ने मोर्चा खोल दिया है। एमडी कार्यालय का सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। बिजली विभाग के कर्मचारियों से परेशान ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर जिलाध्यक्ष ने घेराव किया। प्रदर्शन को देखते हुए कर्मचारियों ने कार्यालय का गेट बंद कर दिया। वहीं प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई।
2022 के चुनाव को लेकर भाजपा अलग मूड में नजर आ रही है। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़कों की बदहाली का हाल जानने के लिए लगातार भाजपा के जनप्रतिनिधि औचक निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं, जिससे जनता के बीच सामान्य बनाकर एक बार फिर से 2022 में जीत की दहलीज तक भाजपा को पहुंचा सके। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर ने तहसील इगलास के सीएचसी का औचक निरीक्षण किया, जिसमें बीजेपी सांसद राजीव दिलेर ने डॉक्टरों की लापरवाही को लेकर क्लास लगाई। बीजेपी सांसद का साफ तौर पर कहना है कि गरीब असहाय लोगों का उत्पीड़न नहीं सहा जाएगा। काफी लंबे समय से शिकायतें मिल रही हैं। सीएचसी इगलास के आने वाले मरीजों के लिए बाहर की दवाइयां लिखी जाती हैं। इन्हीं शिकायतों की वजह से बीजेपी सांसद ने सीएचसी का औचक निरीक्षण किया, साथ ही डॉक्टरों की जमकर क्लास लगाई। मेजर विधायक था यहाँ पे, मैं भी कभी भी किसी भी सीएचसी या पीएचसी में कुछ ज़्यादा करता। उसी कंडीशन में जब मैं इगलास में आया था, प्रधानों का प्रशिक्षण चल रहा था, प्रशिक्षण में भी आया था, फिर मैं हॉस्पिटल आगे घुसा। मैं देखना चाहता था कि स्थिति क्या है। स्थिति यहाँ की दयनीय मिली है। हमने सीएमओ से अवगत करा दिया है, पूरी कार्रवाई कराएंगे। यहाँ का डॉक्टर सीएचसी का जो अधीक्षक है। फतेहपुर में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान की काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान की प्रधानी चलाने में भी काफी मुश्किलें हो रही हैं। जानकारी मिल रही है कि विकास कार्य करवाने पर मेंबरों की तरफ से परेशानियां खड़ी की जा रही हैं। वहीं बीडीसी सदस्य के प्रधान की तरफ से करवाए जा रहे विकास कार्यों में सहमति जताई है। साथ ही प्रधान की तरफ से गाँव के 3 मेंबरों पर परेशान करने की बात कही जा रही है। वजह ये है कि मतलब हम प्रधानी जीते हैं, उसमें बोल रहे हैं हमें आधी प्रधानी दी जाए और नहीं पूरी प्रधानी दी जाए। हम नहीं दे रहे हैं तो उसमें कह रहा है हमारा 3-3.5 लाख रुपए प्रधानी में लगा है, मेरा पैसा दिया जाए, मेरी पूरी प्रधानी दी जाए। आप शहर में रहते थे, आप शहर जाइए। और नहीं दे रहे हैं तो हमारा मकान खाली कराया जा रहा है, धमकियाँ दे रहे हैं जान से मारने की। काम तो होना जरूरी है, रास्ता ऐसी बुरी देख ही रहे हैं आप। इस काम तो जरूरी है, इसमें अटैच लगाना तो बेकार है। इसमें लड्डन को बता रहे हैं कि अटैच लगा रहा है, अफरान कल्लू जी का लड़का है, वो अफरान दोनों मिलके इन लोग अटैच लगा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधान सिद्धार्थनगर में एडिशनल एसपी सुरेश चंद्र रावत ने रिक्रूट कांस्टेबल ट्रेनिंग व नियमित पुलिसकर्मियों की परेड का निरीक्षण किया। परेड ग्राउंड में जलभराव होने के कारण सड़क पर ही परेड कराई गई। एडिशनल एसपी ने जवानों को 2 किलोमीटर की दौड़ लगवाया गया और वहां स्वयं भी साथ में दौड़ते हुए जवानों का स्टेमिना चेक किया। ट्रेनिंग के दौरान ड्रिल की गुणवत्ता व उनकी दक्षता को देखा गया। जवानों के लिए निर्माणाधीन मल्टी स्टोरी बैराक्स के निरीक्षण किया गया। साथ ही आगामी त्योहारों को देखते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। लखीमपुर कांड में प्रदर्शन के दौरान हुई 10 लोगों की मौत के मामले में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जगह जगह किसान संगठन और विपक्षी पार्टियां प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मेनका गांधी के संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में भी किसानों के तमाम संगठनों ने प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। वहीं भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री को चैलेंज देते हुए कहा कि किसानों के साथ जो भी चीजें हो रही है वो ठीक नहीं है। किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। देखिए, लखीमपुर में माननीय मंत्री के बेटे ने जिस तरीके से किसानों को गाड़ी से कुचल के मार दिया और उसके पहले माननीय मंत्री महोदय का बयान आ रहा है कि हम मंत्री ही नहीं कुछ और हैं। आज मैं माननीय मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, हम लोग भी किसानों के अलावा भी कुछ और हैं। और अगर आपने दोबारा ऐसे उत्तर प्रदेश में कहीं जरूरत हुई तो एक एक मंत्रियों को निकाल करके मारा जाएगा। और ऐसी हसरत अगर दोबारा हुई उत्तर प्रदेश में तो इसका हसर बड़ा बुरा। मुरादाबाद के नगर पंचायत पागबड़ा में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण करे गए 250 घरों की चाबी लाभार्थियों को सौंपी गई। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल सिंह काट, विधायक राजेश कुमार चुन्नू, नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि रिंकू गोस्वामी मौजूद रहे और इन्हीं लोगों के जरिए लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास की चाबी सौंपी गई है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद चेयरमैन प्रतिनिधि की बात की जाए तो रिंकू गोस्वामी की ओर से कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिल रहा है। आज यहाँ पागबड़ा नगर पंचायत के माध्यम से जो हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनके द्वारा आज 75 जिलों में 75,000 लाभार्थियों को आज शहरी आवास योजना की जो जिनको आवास दिए गए हैं उनको चाबी सौंपने का कार्यक्रम था। जिस क्रम में आज पागबड़ा में इस कार्यक्रम में हम भी उपस्थित हुए और माननीय पूर्व सांसद सतपाल जी भी उपस्थित हुए
और यहाँ लगभग 250 लाभार्थियों को आज चाबी सौंप कर उन्हें अपने घर का मालिक सरकार द्वारा बनाया। लखनऊ जा रहे कांग्रेसी नेताओं को रायबरेली के बरछावा में रोक दिया गया। बरछावा के गेस्ट हाउस में नेताओं को रोककर नजरबंद कर दिया गया। बता दें कि कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रियंका को गिरफ्तार किए जाने के बाद लखनऊ में प्रदर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस को भनक लगते ही वो मौके पर पहुंच गई और उन्होंने लोगों को हिरासत में लेते हुए उन्हें नजरबंद कर दिया। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जा रहे थे। बछरावा टोल प्लाजा के पास जैसे ही हम सारे लोग पहुंचे, तमाम अपराधियों की तरीके से पुलिस ने घेर करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पर दमनात्मक कार्रवाई से रोका गया है और हम सबको सुबह 7-8 बजे से यहाँ पर रखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर, निश्चित तौर पर जिसकी मैं घोर निंदा। सहारनपुर में स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी और मेडिकल स्टोर संचालन की लापरवाही से एक मासूम बालिका की मौत का कारण बन गई है। बेहद क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर पर इलाज के दौरान मासूम बच्ची की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मासूम बच्ची बुखार से पीड़ित थी। मेडिकल संचालन पर इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद बच्ची की मौत हो गई। आगे आरोप ये भी है कि मासूम की मौत के बाद भी मेडिकल स्टोर संचालक 2000 रुपए की मांग करने लगा और न देने पर मृतक के परिजनों के साथ अभद्रता और मारपीट भी कर दी गई। मासूम की मौत और परिजनों की पिटाई की जानकारी पर मौके पर अन्य ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और जमकर हंगामा करते हुए मेडिकल संचालक को गिरफ्तार करने की मांग की गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। एसपी देहात अतुल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले का संज्ञान ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। हॉस्पिटल में एक बच्ची जो कि काफ़ी दिनों से भर्ती थी और बीमार चल रही थी, उसकी मृत्यु हो गई, जिस पर कि जो गांव वाले थे वो आक्रोशित थे। उनका कहना था कि जो डॉक्टर हैं उनकी लापरवाही से इसमें बच्चे की मौत हुई है, जिसमें कि उनको समझा बुझाकर वापस कर दिया गया और इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई हम लोग। सहारनपुर के थाना फतेहपुर इलाके के अलावलपुर मार्ग पर बीते 28 सितंबर को हुई युवक की संदिग्ध मौत मामले में हंगामा जारी है। इस मामले को लेकर आज सपा नेता और पूर्व एमएलसी अमर अली खान युवक के परिजनों के साथ लेकर कमिश्नर और एसपी देहात से मिले और घटना की निष्पक्ष जांच करवाकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित परिजनों की मांग है कि उन्हें उनकी परेशानी को जल्द से जल्द हल किया जाए। बिहारी गढ़गनी थाना फतेहपुर का मामला है। 28 तारीख को वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली थी। लड़के का नाम राशिद है। अलावलपुर रोड के ऊपर ये हादसा हुआ है। तो परिवार का कहना यह है कि ये हादसा नहीं, ये मर्डर है। और पुलिस अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर भी थोड़ा सा जो है और पुलिस के जो बता रही है उस दोनों चीज़ों को देखते हुए ये काफ़ी मामला संदिग्ध लग रहा है। तो आज परिवार जो है कमिश्नर साहब से ही मिला था और उसके बाद आके आज एसपी देहात साहब से ही मिला है और एसपी साहब ने कहा है कि इसके अंदर जो है बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी और इसको पूरा मामले को चेक करवाने के बाद फिर इस मामले को बताएंगे क्या है। लेकिन ये परिवार का मानना यही है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है। जिस तरह की उसके चोटें आई हुई थी, उसकी डेड बॉडी अपनी जगह से हटी हुई थी। अगर एक्सीडेंट हुआ था तो वो डेड बॉडी। सहारनपुर में पुलिस थाने से महज 50 कदम की दूरी पर बेखौफ चोर ने रेस्टोरेंट में हाथ साफ कर दिया। 1.5 लाख रुपए नकद लेकर छात्रों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। छात्रों की ये हरकत पास में लगी सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। पूरे मामले की जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। साथ ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। खबर सहारनपुर से है, जहां पर बेखौफ चोरों के हौसले काफी बुलंद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से चोर अपनी हरकत को अंजाम दे रहे हैं। बेखौफ चोरों के हौसले काफी बुलंद, लाखों की चोरी को अंजाम देकर फरार हुए ये चोर। और चोरों की ये घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चोर अपनी चोरी को अंजाम दे रहा है। चोर बिल्कुल बेखौफ नजर आ रहे हैं। उन्हें किसी चीज का डर नहीं लग रहा है कि अगर किसी को पता लगेगा तो क्या हश्र होगा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है ये पूरी घटना। थाना जनकपुरी क्षेत्र में एक मिठाई की दुकान है बजाज स्वीट्स के नाम से, ये देहरादून चौक पे पड़ती है। यहाँ पे एक चोरी की घटना हुई है और जो दुकान है उसके छत के ऊपर के रास्ते से चोर आया है और कुल करीब इनका कहना है 1.5 लाख रुपए जो कैश दुकान में था वो चोरी करके ले गया है।
इसमें सीसी फुटेज देखी जा रही, कुछ चीज़ें मिली है जिस पे काम किया जा रहा है। जल्दी ही इस घटना का अनावरण होगा। हमीरपुर में हाईवे 91 में एक ट्रक और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत हो गई है। ट्रैक्टर की ट्रॉली सहित ट्रक हाईवे के नीचे जा पलटे, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली में सवा 40 लोगों में से 12 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इस सड़क हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस का कहना है कि घायलों को इलाज के लिए भेज दिया गया है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। मैं बच्चा परिवार के मोर लड़का चौक सीरियस, मैं पूरा परिवार के हाथ अब क्या करूं मैं? मोरी बिटिया आती ससुराती तो बस्ता का डरी है। मैं क्या करूं अब? कैसे एक्सीडेंट हुआ? हम आगे से आगे से मारो घटी में ऐसा टक्कर मार दी ना, ऐसा भंगे मारो है, ऐसा भंगे मारो है। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में बस इतना ही और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।